नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं आनंद, मेरे साथी। आज हम चूंकि चर्चा करने जा रहे हैं बेहद अहम मसले पर। मसला है अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली अगली बातचीत, और अगली बातचीत का मकसद है परमाणु डील। यानी कि अमेरिका चाहता है कि जो ईरान है वो परमाणु हथियार ना बनाए। इससे पहले एक मुलाकात, एक बातचीत हो चुकी है और अब नंबर अगली बातचीत का है। इसके पीछे क्या कारण रहे, इस टेबल पर एक बार क्यों आ रहे हैं दोनों देश, क्या इनके बीच डील हो सकती है, क्या दोनों की शर्तें हैं, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और मध्यस्थता कौन कर रहा है वो भी आपको बताएंगे। तो आनंद मेरे साथ हैं, इस पर विशेष रोशनी डालने के लिए डिटेल बताएंगे आपको कि कैसे और क्या क्या रणनीति हो सकती है, क्या इस बैठक का नतीजा हो सकता है। आनंद, ईरान और अमेरिका की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, होने जा रही है, बहुत सारी आशाएं भी हैं। लंबे समय से अमेरिका दबाव भी बना रहा था ईरान पर कि भाई आप परमाणु शस्त्र ना बनाएं, आप उसके लिए बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए गए ईरान पर। अब बैठक होने जा रही है, क्या बैठक से निकल सकता है, कैसे ये बैठक होने जा रही है? बिल्कुल, देखिए ओमान में ये पहली बैठक थी जो सफलतापूर्वक हुई है और दोनों देशों की तरफ से इसकी बैठक की प्रतिक्रिया भी आ गई है। दोनों देशों ने बोला है कि ये जो बैठक थी ये बैठक सफल रही है और इस बैठक को लेकर के ओमान को धन्यवाद भी दोनों देशों ने कहा है, किया है। और दरअसल ये बैठक जो हो रही थी ओमान में हो रही थी और ये बैठक की मध्यस्थता ओमान कर रहा था। तो एक तरीके से दोनों की वार्ता जो बोलना चाह रहे थे, जो बात कहना चाह रहे थे, जैसे अमेरिका ईरान को जो कहना चाह रहा था या फिर ईरान जो अमेरिका से बात रखना चाह रहा था, उसका आदान प्रदान कर रहा था ओमान। तो ओमान को धन्यवाद दोनों देशों ने कहा है। लेकिन अब जो खबर बड़ी आ रही है वो बड़ी खबर ये है कि दूसरी बैठक भी शेड्यूल हो गई है दोनों देशों के बीच, और ये बैठक दोनों देशों की जो बैठक होगी, दूसरी बैठक जो होगी ये भी ओमान में ही होगा और इसकी मध्यस्थता भी ओमान ही करेगा। तो इस बैठक, ये जो दूसरी बैठक है, ये दूसरी बैठक होने वाली है 19 अप्रैल को, और ये 19 अप्रैल को बैठक होने वाली है। लेकिन इसमें ये देखा जा रहा है कि क्या ईरान जैसे इस पहली बैठक में अप्रत्यक्ष रूप से बैठक में शामिल हुआ था ईरान, तो क्या दूसरी बैठक में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होगा या बातचीत करेगा अमेरिका से कि नहीं करेगा, ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन अच्छा, थोड़ा आनंद ये जरूर बताइएगा, पहली जो बैठक थी उसमें हुआ क्या क्या था, आखिर क्या क्या बातचीत हुई थी, क्या प्रोग्रेस हुई थी? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। दरअसल ये पहली जो बैठक हुई थी इसमें दोनों देशों ने अपनी शर्तें रखी हैं, दोनों देशों ने अपनी मांगें रखी है। ईरान ने जो मांग रखी है वो एक तरीके से ईरान बहुत पहले से ये मांग करता आया है। ईरान का जो 3 सबसे मुख्य मांग है, वो पहला मांग है कि विदेश में जो जब्त ईरानी संपत्तियां हैं उसको फौरन उसको रिलीज कर दिया जाए अमेरिका की तरफ से। दूसरा जो है वो है तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंध कम किए जाएं। ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध है, जो तेल वो बेच नहीं पाता है, दूसरे देशों को निर्यात नहीं कर पाता है। तो तीसरा जो है वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो परमाणु प्रोग्राम ईरान का चल रहा है उस पर प्रतिबंध पे छूट चाहता है ईरान। और ये 3 जो शर्तें हैं इस पर ईरान आज से नहीं, बैठक में नहीं, पहले से ये मांग करता आ रहा है। जब भी अमेरिका की तरफ से ईरान को लेकर के बातचीत होती है उतनी बार वो यही मांग रखता है। लेकिन अमेरिका का क्या शर्तें हैं? अमेरिका ने भी इस पर शर्तें रखे हैं, लेकिन मैं शर्तें से पहले ईरान पर और थोड़ा विस्तार पे बात कर लेता हूँ, क्योंकि जब ये बैठक होने वाली थी या शेड्यूल होने वाली थी कि जिस तरीके से ट्रंप ईरान पर दबाव बना रहे थे, दबाव की नीति अपना रहे थे ईरान के प्रति कि वो बैठक अगर नहीं करेगा तो उस पर परमाणु बम जहाँ भी उनके प्रोग्राम चल रहे हैं उस पर हमले हो सकते हैं, ईरान पर बमबारी हो सकती है, बहुत सारी धमकियाँ दी गई। और ऐसी भी खबरें थी कि ईरान दबाव में आकर के ये पहली बैठक की है अमेरिका के साथ। तो कहीं ना कहीं ईरान अभी भी दबाव में है, लेकिन पहली बैठक के बाद भी ईरान का प्रतिक्रिया आता है। ईरान के जो मंत्री हैं, इस पहली बैठक में जो मंत्री ईरान की तरफ से जो शामिल हुए थे वो थे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, और दूसरी तरफ से जो थे अमेरिका की तरफ से वो थे विदेश सचिव हैं, एक तरीके विशेष सचिव हैं अमेरिका के विटकॉफ। तो ये दोनों के बीच बातचीत हुई है और बातचीत के बाद सफलतापूर्वक बताया भी गया है पहला बैठक। दूसरा बैठक में अब क्या जो शर्तें पहली बैठक में ईरान ने रखी है, तो क्या
दूसरे बैठक में कोई ऐसा प्रस्ताव ईरान को लेकर के अमेरिका आ रहा है, या फिर कोई ऐसे मतलब जो भी प्रतिबंध लगे हैं उस पर कोई ऐसा फैसला सुनाने वाला है अमेरिका दूसरी बैठक में कि जो भी आपके ऊपर प्रतिबंध लगे हैं वो थोड़ा कम किया जाएगा? दूसरा ये कि इस दूसरी बैठक से कुछ सकारात्मक हम आशा करें क्या, क्योंकि अभी तक जो रिलेशन रहे हैं वो बहुत ही नकारात्मक रहे हैं अमेरिका और ईरान के। दूसरा आपने जिक्र किया अभी जो शर्तें वाली बात थी, उसमें एक तेल निर्यात वाला मामला था। भारत भी ईरान से बावजूद तेल लेता रहा, आयात करता रहा प्रतिबंधों के बावजूद। उसको लेके अमेरिका से भी कई बार तनातनी हुई भारत की। लेकिन यहाँ पर ये गुंजाइश कितनी ढील अमेरिका यहाँ पर दे सकता है, उस नजरिए से जब एक लाइन में अमेरिका कहता है कि आप परमाणु शस्त्रीकरण बंद करिए, परमाणु हथियार पर आपको काम करना ही नहीं है। सिंगल शर्त, अगर जो सबसे बड़ी शर्त अमेरिका की यही है। तो दरअसल ये अब ईरान क्या चाहता है, चाहे वो पहली बैठक हो चाहे दूसरी बैठक हो, या फिर आने वाले समय में जितनी भी बैठकें इनका एक तरीके से शेड्यूल होता है, बैठकें होती हैं, ईरान हमेशा से कह रहा है कि वो जो 2015 वाली JCPOA का जो एक समझौता था वो उस पर फिर से ही समझौता करना चाहता है। और ईरान क्या है कि वो JCPOA के तरफ जो समझौता था उससे थोड़ा अलग वो मॉडल लेकर के आए हैं समझौता वाला, और ईरान इससे हमेशा नकारता आया है। और ईरान का कहना है कि जो 2015 में बाइडन ओबामा की जो सरकार थी और जो प्रस्ताव लेकर के आए थे अमेरिका, ओबामा लेकर के आए थे 5 देशों के साथ, उस समय अमेरिका अकेले नहीं था, उस समय 5 देश थे अमेरिका के साथ, वो सभी देशों के साथ जो लेकर के प्रस्ताव आए थे, ईरान चाहता है कि वो जो भी बैठक होगा वो JCPOA के समझौते पर ही बातचीत करे फिर से। लेकिन जो अमेरिका का जो इस बार का डील है ईरान से, वो उससे थोड़ा अलग है। और ट्रंप जो है वो आज के समय के अनुसार है, राष्ट्रपति अलग हैं, और ट्रंप बिल्कुल अलग अंदाज में चलने वाले व्यक्ति हैं, अपने अंदाज से शर्तें रखते हैं, अपने अंदाज से दूसरे देशों पर पाबंदियां भी लगाते हैं। तो फिर हमें बहुत ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि सामने आया ना कि लगातार धमकियां दे रहे हैं कि अगर आप हमसे बातचीत नहीं करते हैं, समझौता नहीं करते हैं, तो हमारे पास दूसरा रास्ता है। एक नजरिए से धमकी तो लगातार दे ही रहे हैं। तो इसीलिए सवाल उठता है कि क्या कोई सॉल्यूशन निकलेगा क्या, क्योंकि ईरान का जो अंदाज रहा है या जो रवैया रहा है वो बैकफुट पर जाने वाला नहीं रहा है। यहाँ तक कि इजराइल पर भी उसने जब मिडिल ईस्ट में जब स्थिति बनी थी तब इजराइल पर भी डायरेक्ट हमला किया था ईरान। बिल्कुल, वो जो हमला ईरान ने किया था इजराइल पर, उस समय हमास के जो चीफ थे उनकी हत्या कर दी गई थी इजराइल के द्वारा, ऐसा दावा है। और उसके मरने के बाद, उसकी हत्या के बाद ईरान डायरेक्ट हमला बोलता है इजराइल पर, और बहुत सारे मिसाइल, लगभग हमको लग रहा है कि जो खबरें उस समय थी उस समय के अनुसार लगभग 200 मिसाइलें दाग दी थी ईरान ने इजराइल पर। उसका इजराइल ने प्रतिक्रिया भी दिया था। लेकिन अब ईरान जो है इजराइल से नहीं अमेरिका से अभी समझौता चाहता है, और समझौता ये चाहता है कि पहले जो मेरी स्थिति बिगड़ी हुई है, आर्थिक स्थिति, उसको एकदम ठीक किया जाए। क्योंकि आर्थिक स्थिति में क्या होता है कि उनके ऊपर बहुत सारे वित्तीय पाबंदी लगी हुई हैं, जिससे बहुत सारे देशों से, ऐसा नहीं है कि अमेरिका अकेले लगाए, अमेरिका से जितने जुड़े हुए दोस्त हैं, या अमेरिका के जितने भी जुड़े हुए दोस्त हैं, वो भी वही अपनाते हैं जो अमेरिका अपनाता है ईरान के प्रति। तो कहीं ना कहीं, और इस बैठक के बाद भी ईरान के बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खमनेई से उन्होंने एक तरीके से चेताया है कि ईरान और अमेरिका की जो भी बैठक हुई है, भले अमेरिका बोलता है कि सफलतापूर्वक बैठक है, लेकिन अमेरिका पे विश्वास अभी उतना नहीं किया जा सकता है जितना किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जो बैठक है 19 अप्रैल को, दूसरी जो बैठक है उसमें दोनों देशों की तरफ से ये ऐसा जताया जा रहा है कि कुछ परिणाम ऐसे निकल करके आएंगे जो दोनों देशों के लिए बहुत बेहतर होने वाले हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज़, क्या वाकई खामनेई इस डील के पक्ष में है? दूसरा थोड़ा सा समझाइएगा। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी देश है, दूसरा ईरान और रशिया को भी हम इसमें ला सकते हैं क्या? भाई कुछ जो बड़े देश हैं, बड़ी कंट्री हैं, वो ईरान के भी सपोर्ट में, उन बैकअप के लिहाज से भी कोई डिसीजन अगर लेगा तो ईरान? बिल्कुल, देखिए खामनेई इसके पक्ष में नहीं रहे हैं और अब भी नहीं है, लेकिन
बहुत सारे दबाव की नीति है ये ट्रंप की। उस कारण से उन्होंने बोला कि ठीक है, अमेरिका को एक मौका दिया जाता है, यानी अमेरिका के साथ एक बैठक की जाती है और वो पहली बैठक होती है सफलतापूर्वक होती है। लेकिन जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनेई इस एकदम पक्ष में नहीं थे कि अमेरिका से कोई डील हो। क्यों नहीं? क्योंकि ट्रंप जब सत्ता में जब आए तो उस समय उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनेई को एक लेटर लिखे हुए थे। लेटर से उन्होंने जवाब मांगा था, लेकिन लेटर में जो शब्दें लिखी हुई थी, जो ट्रंप ने शब्द स्याही से गढ़ के लिखा हुआ था आयतुल्लाह अली खामनेई को, वो बहुत धमकी भरा हुआ था और उसे देख करके तुरंत इसे खारिज कर देते हैं खामनेई बोलते हैं कि इस तरीके के दबाव की नीति में ईरान कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेगा जिससे उसके देश को नुकसान हो। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में लेकिन कहते हैं कि ये दबाव बड़ा मैटर करता है, बहुत प्रेशर, जब दबाव के चलते कई बार बड़ी संधियां भी होती हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि भाई जेलेंस्की भी दबाव में ही आकर कई बड़ी चीज़ें, अपने देश की चीज़ें देने के लिए तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर कितनी गुंजाइश बनती है हमारे लिए? बिल्कुल, देखिए ईरान के लिए कितनी गुंजाइश? इस बैठक में अमेरिका ने जो शर्तें रखी हैं वो ईरान के लिए चौंकाने वाला है। दरअसल अमेरिका ने शर्त तो पहला रखा है कि जो नातांज और फोरोडा में जो उनकी परमाणु कार्यक्रम चल रहे हैं उसको या तो बंद कर दें या तो पूरी तरीके से नष्ट कर दें। दूसरी जो मांग है वो है कि जो उनके क्षेत्रीय एक तरीके से जो उनके संगठन है जो दूसरे देशों में उनका सपोर्ट करता है, ईरान के पक्ष में बात करता है या ईरान के लिए लड़ता है, उन लोगों को, जैसे कि हमास हो गया, हिजबुल्लाह, हूती, इन लोगों को सपोर्ट देना बंद करे ईरान। और ईरान इस पर लगातार बोलता आया कि मेरे तरफ से कोई भी ऐसा सहयोग नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कथित रूप से आरोप यही लगता है कि ईरान के समर्थन में, ईरान के सहयोग से ये लोग इजराइल पर हमला करते हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हूती। तो कहीं ना कहीं ये मामला फंस चुका है बैठक में इस शर्त से, अमेरिका के शर्तों से, कि पहला तो हो गया कि परमाणु कार्यक्रम आपको खत्म करना है, दूसरा जो आपके क्षेत्रीय जो समूह हैं जो आपका सपोर्ट करते हैं उनको सहयोग देना बंद करना होगा, तीसरा जो है वो है बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को समाप्त करे ईरान। तो ये जो तीनों शर्तें हैं अमेरिका की तरफ से एक तरीके से चौंकाने वाले हैं। इन्हीं सब शर्तों को लेकर के आयतुल्लाह अली खामनेई ने, ऐसी खबरें आ रही हैं कि आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपनी सेना को अलर्ट मोड पर रख दिया है। इसी में सवाल उठता है कि आखिर ये शर्त क्यों ईरान से कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल आप ना बनाएं? बहुत सारी कंट्रीज़ बना रही हैं, इंडिया ने भी बनाई बैलिस्टिक मिसाइल और नंबर ऑफ कंट्रीज़ बना रही हैं, तो फिर केवल ईरान से इतना प्रेशर क्यों अमेरिका का? वजह क्या है? वजह यही है कि जो वो मांग रखा था, दूसरी जो मांग थी कि जो आप अपने क्षेत्रीय संगठनों को जो सहयोग करते हैं उसे न करें, क्योंकि अमेरिका उन सभी संगठनों को आतंकवादी घोषित कर दिया है। और अगर अमेरिका, ईरान के पास परमाणु हथियार लग जाते हैं, हाथ लग जाते हैं, तो उनके पास भी जा सकते हैं। बिल्कुल उनके पास भी जाने का खतरा हो सकता है और उससे सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो होगा इजराइल को। तो ट्रंप नहीं चाहते या फिर अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान कभी भी परमाणु शक्ति बन पाए। ये सब मांग को लेकर के, और ईरान भी अभी अलर्ट मोड पर है। ईरान की जो सेना है वो एकदम अलर्ट मोड पर तैयार हो गई है, क्योंकि इस पर क्या बोलते हैं, ट्रंप का भी धमकी आ चुका है कि अगर आप इस वार्ता को जारी नहीं रखते हैं या वार्ता सफल नहीं करते हैं तो हमला होगा। और किसके नेतृत्व में होगा? गए थे अमेरिका, नेतन्याहू अमेरिका गए थे, तो उसी समय ट्रंप का ऐसा बयान था कि अगर वार्ता सफल नहीं होगी तो दोनों के बीच, मतलब ईरान से अमेरिका और इजराइल की लड़ाई या फिर युद्ध एक तरीके से शुरू हो जाएगी। और किसके नेतृत्व में शुरू होगी? इजराइल के नेतृत्व में ये लड़ाई शुरू की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इजराइल बैकअप होगा अमेरिका का। बिल्कुल। दूसरा एक चीज और अभी जो बात हो रही थी, चूंकि अमेरिका की बात आई है आनंद, तो फिर अमेरिका लगातार ये कहता रहा कि वो अप्रत्यक्ष बात नहीं करेगा, लेकिन अब मस्कट में ओमान मध्यस्थता कर रहा है, ये स्थिति बनी कैसे? बिल्कुल, देखिए ये तो बैठक के पहले शर्त रखे थे ट्रंप ने कि मैं सीधी बातचीत ईरान से करना चाहता हूं, कोई भी ऐसी मध्यस्थता मैं नहीं स्वीकार करूंगा जो ईरान और अमेरिका के बीच में आता है। लेकिन ईरान इससे एकदम सिरे से खारिज कर देता है और बोलता है कि अगर अमेरिका बातचीत करना चाहता है तो उसे मध्यस्थता यानी कि ओमान को बीच में लेके आना पड़ेगा और इसे
कहीं ना कहीं जा करके अमेरिका को झुकना पड़ा है, मतलब एक तरीके से स्वीकार करना पड़ा है। इजराइल, माफ कीजिएगा, ईरान की एक बात तो मान ली गई, ईरान की इस बात को माना गया है अमेरिका की तरफ से, और मध्यस्थता में लाया गया है ओमान को, और ओमान भी भूमिका बहुत अच्छे, पहली बैठक में बहुत अच्छी भूमिका रही है ओमान की। दोनों की जो वार्ता आदान प्रदान करने की जो बातचीत थी वो आदान प्रदान कर रहा था ओमान। तो अब ये जो पहली जो शर्त थी वो तो एकदम सिरे से खारिज हो गया, और अमेरिका को स्वीकार भी करना पड़ा ईरान की बातें। तो कहीं ना कहीं ये झटका तो है, लेकिन आप जो शुरू में बोल रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का जो दावा है कि ईरान परमाणु बम हासिल कर सकता है और ऐसी बैठकें चल रही है, तो क्या मतलब कि ईरान करेगा अगर उसके पास परमाणु बम है तो? हालांकि जैसा आनंद, दो तीन बातें, तो ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इंटरनल लगातार तैयारी कर ही रहा है, लगातार संवर्धन कर ही रहा है यूरेनियम का ईरान, और उसी दिशा में आगे लगातार बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले सुरंगों के अंदर एक वीडियो भी आया था कि सुरंगों के अंदर हजारों मिसाइलें, ड्रोन सब तैयार हैं जंग के लिए। तो ऐसी स्थिति में लगता नहीं कि कोई बहुत आसान रास्ता यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए रास्ता तो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों जानते हैं, ईरान जैसा कि आपने जिक्र किया मिसाइल सिटी, उसको वो टैगलाइन दिया था ईरान ने कि मिसाइल सिटी, और उसमें दोनों अधिकारी थे, वो थे IRGC के भी अधिकारी थे और ईरान के सैन्य अधिकारी भी थे, दोनों ही शामिल थे। उस एक तरीके से जो आर्मी जीप होती है उस पर वो लोग निरीक्षण कर रहे थे पूरे मिसाइल सिटी का। ये तो मिसाइल सिटी की बात हो गई। ईरान पूरी तैयारी में है अमेरिका से लड़ाई करने के लिए। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इसी बैठक से जुड़ी हुई है, ये लास्ट है इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन ये है कि ट्रंप ने 60 दिनों का मोहलत दिया है ईरान को, और इन 60 दिनों में कितनी वार्ता होती है ईरान की ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक तरीके से उनको अगर ये वार्ता सफल होगी तो जून के 2025 तक ये समझौते पे हस्ताक्षर हो सकते हैं। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही, और हमें देखना होगा कि मस्कट में चूंकि जो दूसरे दौर की बातचीत चल रही है या होने जा रही है अमेरिका और इजराइल, माफ़ कीजिएगा, ईरान के बीच, वो क्या नतीजा देती है। लोगों को बहुत सारी आशाएं ज़रूर हैं, लेकिन क्या निकलेगा ये वक्त बताएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। धन्यवाद।